एक मेरा थंब रूल है, और वो थंब रूल मेरा ये है कि द डे यू बॉर्न एंड कम टू दिस अर्थ यू स्टार्ट कंज्यूमिंग, और कंज्यूम जब आप शुरू करते हो तो आप कंज्यूमर बन जाते हो। जब हम जन्म लेते हैं दूध है, पानी है, बाकी फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन का पावर बढ़ता जाता है, एवरी कंजम्पशन मींस दैट आई एम अ कंज्यूमर। जहां पे कोई टॉर्चरस एक्ट है, जहां पे कोई फ्रॉड है, जहां पे कोई चीटिंग है, जहां पे कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, या जहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व है जो डिस्प्यूटेड है, जिसके लिए एविडेंस होना जरूरी है, उसके अलावा अगर कुछ भी आपके साथ हुआ है एज अ कंज्यूमर तो आपको सीधा कंज्यूमर फोरम जाना है। अगर वो बाकी अगर टॉर्टियस है या फ्रॉड है या चीटिंग है या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। फोरम या कंज्यूमर कमीशन जाने के लिए आपको किसी अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल भी जाके अपना एक प्लेन पेपर पे कंप्लेंट लिख के आप उसको या तो बाय हैंड जमा कर सकते हैं या बाय पोस्ट जमा कर सकते हैं। और अब तो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को में अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें जो है आपको ई कॉमर्स को भी ऐड कर दिया गया, तो अब आप ऑनलाइन भी सारी चीजें अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। कंज्यूमर में कोर्ट में जाते हो ना तो पहले अपोजिट पार्टी को सर्विस होती है, तो बड़े सारे जो लोग हैं जो इसको डिले करना चाहते हैं वो पहले सर्विसेज को अवॉइड करते हैं, बड़ी फिर वो एक्स पार्टी होते हैं, तो ये टाइम का। बट मोटा मोटी मैं ये मान के चलता हूं कि साल भर के अंदर आपका फैसला आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया निर्णय में, जिसमें कहा गया है कि कंज्यूमर जो कमीशन है उसका क्षेत्राधिकार एक तरह से बड़ा सीमित है, और फ्रॉड जैसे मामलों में तरह का जो क्रिमिनल एंगल है उस पर कंज्यूमर कमीशन उस तरह कार्रवाई नहीं कर सकता है जिस तरह सिविल या क्रिमिनल कोर्ट करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित रंजन सर जुड़ गए हैं। करीब 2 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं। तो सर, सबसे पहले रोहित सर मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है जिसमें कहा गया है कि एक सीमित दायरा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में क्या कहना चाह रहा है सर? विप्लव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सुनने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो जजमेंट अभी जो सुप्रीम कोर्ट की 27 मार्च को आई है, आपका सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड वर्सेस आर चंद्रमोहन का जो जजमेंट है, ये जजमेंट कोई नई जजमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें थोड़ा सा दायरा जो है एज फार एज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इज कंसर्न, उसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डिफाइन किया। सबसे पहले 2006 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस मुन्नी महेश पटेल की। उनके सामने जो प्रोसीडिंग्स है वो समरी प्रोसीडिंग्स है, और उसमें कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से अगर इश्यूज इन्वॉल्व है तो वो समरी प्रोसीडिंग्स में डिसाइड नहीं हो सकते, तो वो कंज्यूमर कोर्ट्स में उसका कोई मतलब कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर नहीं है उस तरह के केसेस को एंटरटेन करने। जो अभी जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसी अपने 2006 के जजमेंट को थोड़ा इनलार्ज किया और उसको रीटरेट किया कि भैया जो प्रोसीडिंग से कंज्यूमर कोर्ट की या कमीशन की वो समरी है नेचर में। कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स अगर इन्वॉल्व है, जहां पे एविडेंस होना है, व्हेन आई एम सेइंग एविडेंस, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट नहीं, ऑन ओथ, कंज्यूमर कोर्ट ये इसको डिसाइड नहीं करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर उसमें कोई टॉर्ट का एंगल इन्वॉल्व है, टॉर्टियस एक्ट है, या उसमें कोई फ्रॉड और चीटिंग का एंगल इन्वॉल्व है, जैसे इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट में वो चीटिंग का एंगल इन्वॉल्व था। करेक्ट, बिकॉज देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन 3 डायरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू जो चेक्स आए थे कंपनी के नाम से, वो कंपनी के अकाउंट में ना जाके एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो थी दूसरे डायरेक्टर की, उन्होंने उसमें उसको जमा कर दिया था। तो उसमें एलिगेशन ये था कि ये बैंक के ऑफिशियल के साथ मिलकर इन्होंने फ्रॉड एंड चीटिंग किए। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व है, तो कंज्यूमर कोर्ट के पास चूंकि कोई क्रिमिनल पावर्स नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि भैया कंज्यूमर फोरम का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ समरी है, और सिंपल जो फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट्स है, उसके ऊपर जो केस होंगे वही इंटरटेन करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, थॉट्स,
चीटिंग और फ्रॉड का कंज्यूमर कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं बनेगा। करेक्ट। अब मुझे थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमें हमारे दर्शकों को बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो विप्लव, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं ना इंडिया में, तो मेरा थंब रूल है, और वो थंब रूल मेरा ये है कि द डे यू बॉर्न एंड कम टू दिस अर्थ यू स्टार्ट कंज्यूमिंग, और कंज्यूम जब आप शुरू करते हो तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, दूध है, पानी है, बाकी फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन का पावर बढ़ता जाता है, एवरी कंजम्पशन मींस दैट आई एम अ कंज्यूमर। करेक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या वो था कि ये एक एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जहां पे छोटे अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, किसी ने मान लो 1000, 2000, 5000, 10,000 के कोई सामान खरीदा, उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, या किसी की कोई सर्विस की 2, 3, 4, 5,000 के वो किए, अब वो अगर लिटिगेशन में जाएगा, सिविल कोर्ट्स में जाएगा, एक तो लंबा प्रोसेस है सिविल सूट्स का, प्लस वहां पे आपको लॉयर्स को इंगेज करना, उसकी तो जितने का बच्चा नहीं उससे ज्यादा का खिलौना वाला किस्सा है जी। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ने बोला कि भाई, और कंज्यूमर, चूंकि ये जो डिस्प्यूट है वो रेगुलर कंज्यूमर्स के साथ होते रहते हैं। करेक्ट। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर दिन होता है। देखिए, कैसे हमें कंज्यूमर कोर्ट जाना है या कैसे हमें सिविल कोर्ट जाना है, ये जजमेंट ही क्लियरली डिफाइन कर दिया है। जहां पे कोई टॉर्चरस एक्ट है, जहां पे कोई फ्रॉड है, जहां पे कोई चीटिंग है, जहां पे कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, या जहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व है जो डिस्प्यूटेड है, जिसके लिए एविडेंस होना जरूरी है, उसके अलावा अगर कुछ भी आपके साथ हुआ है एज अ कंज्यूमर, तो आपको सीधा कंज्यूमर फोरम जाना है। अगर वो बाकी अगर टॉर्टियस है या फ्रॉड है या चीटिंग है या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो एक बैंक का कोई सर्विस आपने लिया और उसमें कोई बैंक की नेग्लिजेंसी है जो एकदम एपरेंट है, दिख रहा है, करेक्ट, तो आपको सिविल जाने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे जाके अपना कंज्यूमर कोर्ट पे कर सकते हैं कि भैया ये उनकी डिफिशिएंसी है। लेकिन जहां पे आप बैंक की कोई सर्विस लेते हो और कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, और फिर आप बोलते हो कि दोनों ने मिलके मेरे साथ इस तरह का धोखाधड़ी किया या वो किया, फिर ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स बन जाता है, तो उसके लिए फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है सर, थोड़ी सी सामान्य सी प्रक्रिया बता दीजिए। और जैसा कि हालांकि आपने कहा भी, लेकिन क्या मतलब अपने केस को करने के लिए उपभोक्ता कमीशन में ही क्या वकील को ले जाना मैंडेटरी है, नंबर 1, और अगर नहीं भी मैंडेटरी है तो कम से कम उपभोक्ता संरक्षण कानून को कितना उसके बारे में आपको डीप डाइविंग या उसका नॉलेज होना चाहिए? देखिए, आपको इसके लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कमीशन जाने के लिए आपको किसी अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल भी जाके अपना एक प्लेन पेपर पे कंप्लेंट लिख के आप उसको या तो बाय हैंड जमा कर सकते हैं या बाय पोस्ट जमा कर सकते हैं। और अब तो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को में अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें जो है आपको ई कॉमर्स को भी ऐड कर दिया गया, तो अब आप ऑनलाइन भी सारी चीजें अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंप्लेंट राइटिंग में हो। दूसरा कि आपको कोई कोर्ट फी नहीं देना अगर 5 लाख से नीचे की आपका वो है जी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसके साथ 3 सेट्स आपको फाइल करने होते हैं अपने कंप्लेंट के जी। अगर वहां पे सिर्फ एक ही रिस्पोंडेंट है, अगर एक से ज्यादा रिस्पोंडेंट है तो जितने रिस्पोंडेंट है उतने सेट्स आपको फाइल करने होंगे। करेक्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपने किसी भी ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराने का, और यही प्रोसीजर। ठीक है, कि तो अवधि क्या लग जाती है सर इस तरह के मामलों को निपटाने के? मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने किसी बड़ी कंपनी का एक एसी लिया जो 60-65 हजार की कीमत का था, और उस कंपनी ने बेहतर मुझे सर्विसेज नहीं दी। मेरे बार बार शिकायत करने के बाद भी वो नहीं सुनने को तैयार है। अब इस स्थिति में मैं उपभोक्ता फोरम जाऊंगा, टेंटेटिव क्या रोहित सर आप बता सकते हैं कि कितनी अवधि में उपभोक्ता कमीशन से हमको न्याय मिल जाता है? देखिए, उपभोक्ता कमीशन बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि स्पीडी रिड्रेसल हो,
और इसीलिए प्रोसीजर को समरी रखा गया। मैं बार बार इस पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, समरी का मतलब है कि जहां पे आपको एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट आप फाइल कर दीजिए और उसके बेस पे फोरम जो है वो डिसाइड कर देंगे। ठीक है। पर नॉर्मली होता क्या है कि जब आप कंज्यूमर में कोर्ट में जाते हो ना, तो पहले अपोजिट पार्टी को सर्विस होती है। तो बड़े सारे जो लोग हैं जो इसको डिले करना चाहते हैं, वो पहले सर्विसेज को अवॉइड करते हैं, फिर वो एक्स पार्टी होते हैं, तो ये टाइम का। बट मोटा मोटी मैं ये मान के चलता हूं कि साल भर के अंदर आपका फैसला आ जाता है। बट यू नो, एज स्पीडी जस्टिस डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कभी कभी फोरम्स में वैकेंसीज नहीं होती है, प्रेसिडेंट्स अवेलेबल नहीं होते, स्टाफ की कमी, तो ये सारे एक अदर मिटिगेटिंग फैक्टर है। बट नॉर्मली अगर सब कुछ है अपने जगह पे व्यवस्थित और सर्विस टाइम हो गई, सब कुछ हो गया, तो आ जाता है। ठीक है। रोहित सर, मुझे ये बताइए कि उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए या इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के लॉयर्स अवेलेबल हैं, या जिन्होंने सिविल केसेस देखे हैं आप उनको इंगेज कर सकते हैं, या उपभोक्ता संरक्षण कानून को जिनका अध्ययन है या उन्होंने केसेस किए हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाए उस पर? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये एक स्पेशल एक्ट है। ठीक है, तो अगर जो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केसेस में डील करते हैं उनको इंगेज करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि क्या होता है कि जब ओपी देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करेक्ट, दे हैव गॉट बैटरी ऑफ लॉयर्स एंड ब्रेन्स टू एडवाइज। तो वहां पे आपको, जब तक आप यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द कंज्यूमर लॉ, तो उस कंडीशन में उनके जो डिफेंस होते हैं उसको मिटिगेट करना और मीट आउट करना में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सर्विसेज जो है जिसके लिए आप डिफिशिएंसी इन सर्विसेज में जाते हो, तो सबसे पहले बात ये होता है कि अगर कोई ऐसी सर्विस है विच इज विदाउट कंसिडरेशन, सपोज करो मैंने आपको गुड फेथ में, आप मेरे दोस्तों मेरे पास आए, मैं कोई कंपनी रन कर, मैंने कहा यार कोई बात नहीं मैं करा दूंगा, और मैंने आपको मान लीजिए वो कराया, यू आर नॉट हैप्पी, कि आपको एक्सपर्ट लॉयर्स की जरूरत इसलिए होती है जो कंज्यूमर लॉ का मतलब, क्योंकि आप आप जा रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज जो जिनके प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो, दे हैव गॉट बैटरी ऑफ लॉयर्स एंड ब्रेन। तो जब तक आपको इंट्रिकेसीज कंज्यूमर लॉज का नहीं पता हो, तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड योर क्लाइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि कोई, मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, 4-5 छोटे स्टेट मशीन, और मैं उसको आगे रीसेल करने के पर्पज से खरीदी ऑन अ प्रॉफिट, और अपने यूज के लिए नहीं खरीदी, और उस प्रोडक्ट्स में कोई डिफेक्ट आया, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो, बिकॉज आपने कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खरीदा है। तो ये जो इंट्रिकेसी है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जो कंज्यूमर एक्ट को जानते हैं जी। तो इसीलिए मेरा एडवाइस तो यही होगा आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि जब भी कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, तो यू ऑलवेज प्रेफर टू हायर अ लॉयर हु आर वेल वर्स्ड विद द कंज्यूमर लॉ। करेक्ट। एक लास्ट की तरफ हम रोहित सर चलते हैं। आपने करीब सभी बातों को कवर किया। आम देखा गया है कि कंज्यूमर एक अदालती प्रक्रिया से या अदालती कार्रवाई से हमेशा बचने की कोशिश करता है। बतौर हाई कोर्ट के एडवोकेट, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं, क्या अनुभव और क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मैं तो एडवाइस तो यही करूंगा कि भैया आप एज ए कंज्यूमर, अगर आपका कोई भी कंज्यूमर राइट्स आपका वायलेट कोई भी करता है, आप उसको बिल्कुल एजिटेट कीजिए बिफोर द एप्रोप्रिएट फोरम, और विद इन लिमिटेशन, क्योंकि 2 साल का लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है, तो विद इन लिमिटेशन आप उसको कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है जो कानून से आपको मिलता है। और अगर हम अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो लोगों से कमर्शियली पैसा लेके या चीजें अपना प्रोडक्ट बेच के गलत रिप्रेजेंटेशन करके और कर रहे हैं, ऐसे स्क्रूपलस लोगों को हम खुद ही मोटिवेट करेंगे कि और लोगों के साथ वो इस तरह का धंधा करें। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये हमारी लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कंज्यूमर, कि जब भी हमारे साथ हमारा कोई कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो, हम अपने लीगल राइट्स को जो हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है उसको एक्सरसाइज करें, बिकॉज इससे समाज में
एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मैसेज जाता है कि यू कैन नॉट मेस अराउंड विद द कंज्यूमर एंड गेट अवे। ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की कहीं आपके साथ कंज्यूमर जैसा उन्होंने रोहित सर ने डेफिनेशन बताई, कहीं कमी रह जाती है तो ऐसा नहीं है, ये फोरम्स बने हुए हैं और ये फोरम्स का काम ही है जल्द से जल्द न्याय देना। किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि एक लंबा समय लग रहा है तो एक हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया, लेकिन जस्टिस है, न्याय है और वो मिलता जरूर है। इसी वीडियो के नीचे आपको लगातार एक मोबाइल नंबर और वेबसाइट दिया जा रहा है। फिर भी आपके कोई सवाल रोहित सर से रह जाते हैं तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।